हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिस सेट 1 है जो यूपी ट्रिपल एससी में एग्रीकल्चर जेई के लिए परीक्षा होने वाली है। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न सविस्तार हैं, आप लोग सविस्तार से पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि चरी वर्षीम धान मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी। तो कितने खेतों की आवश्यकता होगी? 2 खेतों की आवश्यकता होगी। अब कैसे होगा तो इसका आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है चरी बरसीम धान टमाटर मटर 2 वर्षीय फसल चक्र है, अतः इसके लिए 2 खेतों की जरूरत होगी। 2 वर्षीय है इसलिए 2 खेतों की जरूरत होगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण सिंचाई संबंधी कार्य में नहीं लिया जाता है। तो कौन सा नहीं लिया जाता है आप खुद ही जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कल्टीवेटर। कल्टीवेटर सिंचाई संबंधी कार्य में प्रयोग नहीं लिया जाता है, बल्कि किस में लिया जाता है? जुताई में लिया जाता है। जुताई के कार्य में कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। और कल्टीवेटर द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र है, ये भी आप लोग जान लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि छिड़काव सिंचाई की विधि की डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा कि पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए, क्योंकि छिड़काव हो रहा है तो किस में देगा? ऊपरी भाग में ही पानी देगा। फुहारे के रूप में देता है, छिड़काव के रूप में देता है तो पानी ऊपर ही पौधों पर डाला जाएगा, धीरे धीरे शोषित होकर जमीन में जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में सूचक फसल कौन सा है। तो सूचक फसल कौन सा है? इसमें सूचक फसल है आपका गोभी। अब देखते हैं इसमें सूचक फसल किसे कहते हैं। ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ पौधों में तत्व विशेष की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है, जिन्हें देखकर ऐसा बोध होता है कि इनमें तत्वों की कमी है। ऐसे ही पौधों को सूचक पौधों कहते हैं। समझ गए? कुछ पौधों में तत्व विशेष की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिन्हें देखकर ऐसा बोध होता है या ऐसा आभास होता है कि इनमें तत्वों की कमी है। ऐसे ही पौधों को सूचक तत्व कहते हैं। सूचक पौधे जो है वो तोरियां है, चुकंदर है, सूरजमुखी है। अब इसमें अल्प मात्रा में जो तत्व है वो फास्फोरस है तोरी में, चुकंदर में मैग्नीशियम पोटेशियम है, सूरजमुखी में बोरान है, जई में आपका मैग्नीज है, फूल गोभी पत्ता गोभी में कैल्शियम आयरन नाइट्रोजन है। तो ये हो गए आपके सूचक पौधे। याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है कि दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है कि 12 किलोग्राम है। 12 किलोग्राम दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर 12 से 15 जो है किलोग्राम है। जबकि चारे के लिए अगर यूज करेंगे तो 30 से 35 किलोग्राम है। यहाँ दाना के लिए पूछ रहा है इसलिए 12 किलोग्राम। अगर यही आपके लिए चारे के लिए पूछा जाता तो 30 से 35 किलोग्राम होना चाहिए। आप ये दोनों चीज याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की अरहर में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन कितना डालते हैं। तो कितना डालते हैं? जो सबसे मिनिमम हो। क्यों? ऑप्शन सी है 15 से 20 किलोग्राम। क्यों कम डालते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि अरहर एक दलहनी फसल है और जिसके जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, जिनको राइजोबियम नामक जीवाणु कहते हैं। यही सविस्तार में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं, आपको कंठस्थ हो जाएगा पूरा कि अरहर के पौधे स्वयं ही अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को अपनी जड़ों में पाई जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु की मदद से वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर पूरा करते हैं। प्रारंभ में जब तक कि राइजोबियम जीवाणु का कार्य तेज गति से शुरू नहीं हो पाता, पौधों को भूमि से ही नाइट्रोजन लेनी होती है। अतः कमजोर व बलुई भूमियों में जिनमें जीवांश की मात्रा कम है, प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना जरूरी है। इसलिए हम जो शुरू में नाइट्रोजन देते हैं थोड़ा बहुत, वो उनके विकास के लिए देते हैं। जब वो विकास कर लेते हैं तो वो अपना नाइट्रोजन खुद ही जो है वायुमंडल से स्थिरीकरण करते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में पहुंचते हैं कि निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है।
तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी है, एरेटान का जो है प्रयोग किया जाता है गन्ने के टुकड़े को। गन्ना जो है टुकड़ों में बोया जाता है, गन्ने का बीज नहीं होता है। गन्ने के टुकड़ों को फफूंदी जनित बीमारियों से बचाने के लिए एगलाल 0.5% और एरेटान 0.2% 5 के जो है घोल द्वारा उपचारित किया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है कि जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो जाता है तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिकतम क्षमतावान होता है? सतह तरीका, छिड़काव तरीका, भूमि के अंदर पानी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी है कि छिड़काव तरीका है, क्योंकि अगर हम दूसरा यूज करेंगे तो ढालू भूमियाँ, अगर समतल है तो आप जो है सतह तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन समतल नहीं है, ऊंची नीची पूछा जा रहा है या रेगिस्तान क्षेत्रों में पूछा जाता है, तो ऐसी जगह हो छिड़काव तरीका ही अपनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है कि फीड का NFE से बना होता है डाइजेस्टेबल प्रोटीन, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेबल क्रूड फाइबर या डाइजेस्टेबल वसा से? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से। फीड, अब पढ़ लेते हैं इसको। चारा फीड का NEF घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का यह भाग सामान्य शर्करा, स्टार्च तथा अर्ध सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो में मैंने 10 ही प्रश्न सम्मिलित किया है, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फार्मर्स सीड है? नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधार बीज? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, प्रमाणित बीज ही जो है फार्मर्स सीड है। सामान्य बीज उत्पादन प्रयोगों के अनुसार प्रमाणित बीज आमतौर पर प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाया जाता है। प्रमाणित बीज वाणिज्य फसल उत्पादन हेतु किसानों को सामान्य विपणन के लिए उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए हमेशा प्रमाणित बीज ही जो है यूज करें। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके टॉप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।